हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज जैसे आपको पता, तो आज हमारा सेकंड डे है। स्ट्रैटेजी मैंने बना ली थी, सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है। तो अब देखते हैं आज कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो गाइज मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हमें ये दोबारा से रीबिल्ड करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी हम ऑर्डर लेते थे, ऑनलाइन ऑर्डर लेते तो एक दिन में 100 ऑर्डर भी आते थे। बस हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज जैसे आपको पता, हमारा चैलेंज चल रहा है 20 ऑर्डर्स अ डे। तो पहले दिन आपने देखा होगा हमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो आज उसका सेकंड डे है। मतलब कल मैं व्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो आज मैं व्लॉग करूँगा तो और काम भी करूँगा जो ऑर्डर्स वगैरह वाला चैलेंज है। तो आज हमारा सेकंड डे है। स्ट्रैटेजी मैंने बना ली थी, सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है। तो अब देखते हैं आज कितने ऑर्डर्स आते हैं। या ऑल्दो हमारा ऑफलाइन काम काफ़ी अच्छा है, बट हमारा टारगेट है ऑनलाइन ऑर्डर लेने का। तो हम उसी टारगेट पे रहेंगे। तो अभी मैं शॉप पे जा रहा हूँ। जिम जाते वक्त मैंने आज व्लॉग बनाया नहीं। सुबह उठ तो मैं आज 5:30 बजे ही गया था, बट मैं व्लॉग कर नहीं पाया। तो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ जब मैं शॉप पे जा रहा हूँ। तो चलिए शॉप पे मिलते हैं। शॉप पे मैं पहुँच गया था, सारा स्टाफ आ चुका है। अब शॉप खोलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी ओपन करते हैं शॉप और देखते हैं आज हमारा टारगेट पूरा होता है या नहीं। तो ये तो आज भी मेरी प्रॉपर ठीक नहीं है, गला काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है और मतलब बोला भी नहीं जा रहा प्रॉपरली। बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो जितना हमारे से पॉसिबल होता है तो हम काम करेंगे। हमारे लिए कोई रेस्ट डे नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं फिर वर्क पे। देखो गाइस, इतनी सारी मेडिसिन ये 2-3 बार खा चुका हूँ। आज सुबह खानी है और एक रात को। तो जैसे आपको पता है कि आज हमारा 20 ऑर्डर्स अ डे चैलेंज का दूसरा दिन है। तो सुबह से मैसेजेस तो काफ़ी आ रहे हैं और ये देखो मैसेजेस वगैरह सभी का रिप्लाई भी हो रहा है। मतलब रिप्लाई जो है वो मेरी टीम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। बट मैंने चेक किया कि रिप्लाई सभी मैसेजेस का हुआ है। बट अभी तक ऑर्डर कोई भी नहीं आया। ऑलमोस्ट 1 बज गया, आधा दिन तो निकल गया। बट हम ट्राई कर रहे हैं और फिगर आउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही। अब मैं थोड़ी देर ऑफिस में बैठूंगा और स्ट्रेटजी बनाऊंगा और एक चीज़ चेक करूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो फिर अभी देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है इस चीज़ का। तो गाइज ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, मैंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और सारी स्ट्रेटजी बनाई है। तो मेरे को इसमें एक कॉमन पैटर्न नज़र आया कि लोग ना सीओडी के लिए बोल रहे हैं बार बार। तो हम सीओडी दे नहीं रहे, हम प्रीपेड पे ही देते हैं ऑर्डर। तो मैंने ये देखा कि अगर 50 हमें मैसेज आए हैं तो उसमें से 40 सीओडी मांग रहे हैं। तो सीओडी में प्रॉब्लम ये है कि एक तो आरटीओ बड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर से पार्सल चोरी हो जाता है और प्रोडक्ट भी कई बार लोग निकाल के दूसरा प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो ये तो हमारे लिए लॉस मेकिंग है। तो इसलिए हम सीओडी नहीं दे रहे अभी। बट मैंने ये देखा कि 50 में से 40 कस्टमर सीओडी मांग रहे हैं। तो अब मेरे को सुजेस्ट करना कमेंट्स में कि मेरे को सीओडी शुरू करना चाहिए या नहीं। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो सीओडी तो हमेशा नुकसान ही करता है। बट फिर भी मुझे ट्राई तो करना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे और चीज़ें देखते हैं आज का दिन क्या बनता है क्या नहीं। नहीं तो फिर हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, मैं लंच करने आया था और लंच मैंने कर लिया है। और गाइज मैंने एक और मिस्टेक नोट किया कि हमने एक ही वीडियो में काफ़ी मल्टी प्रोडक्ट डाल दिए हैं। हम कस्टमर को किसी और प्रोडक्ट का प्राइस बता रहे हैं, वो कुछ और समझ रहा है। तो हमें ये भी मिस्टेक ठीक करनी पड़ेगी। और भी 2-3 चीज़ें हैं कि मतलब इसके पीछे की भी एक हिस्ट्री है कि मतलब मेरे को दोबारा से क्यों रीबिल्ड करना पड़ रहा है, दोबारा से क्यों सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। पहले भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेता था, पहले ऑनलाइन ऑर्डर लेने में और अब ऑनलाइन ऑर्डर लेने में क्या डिफरेंस है उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। बने रहना इस वीडियो में। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं, जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उसको हम कल इम्प्लीमेंट करेंगे और दोबारा से इसको शुरू करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज़ मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हमें ये दोबारा से रीबिल्ड करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी हम ऑर्डर लेते थे, ऑनलाइन ऑर्डर लेते तो एक दिन में 100 ऑर्डर भी आते थे और यहाँ से नहीं इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आते थे। तो फिर एकदम से ऐसा क्यों हो गया कि हमें ऑर्डर्स आने बंद हो गए या क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम गाइज कुछ भी नहीं थी, हमारा जो चैनल था इंस्टाग्राम का वो डिसेबल हो गया था क्योंकि कोई कॉपीराइट इशू हो गया था। तो उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लॉस कैसे हुआ कि हमारा ऑफलाइन काम तो अभी भी अच्छा चल रहा है, बट ऑनलाइन जो भी अपडेट जाती थी कस्टमर्स को वो जानी बंद हो गई।
क्योंकि जो हमारा पहला पेज था वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख फॉलोअर्स का था जो डिसेबल हुआ पहले। फिर सेकंड पेज 1.5 लाख फॉलोअर्स का था जो डिसेबल हुआ। उसके बाद लास्ट जो पेज था वो 90,000 फॉलोअर्स का था जो डिसेबल हुआ। मैं वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ, आप वीडियो देखो, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं जो भी हम पार्सल सेंड वगैरह करते थे। तो गाइज ऐसे बार बार रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने नोट किया कि हमारा क्या इशू आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम अपनी पॉलिसीज चेंज करता रहता है टाइम टाइम पे। तो ये नहीं था कि सिर्फ मेरा पेज ही डिसेबल हुआ, मेरे जैसे जितने भी जो मेरी इंडस्ट्री में काम करते थे या जो ऐसा काम मैं करता हूँ सेम काम करते थे, उनका पेज भी डिसेबल हुआ। तो कई लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया, बट मेरे को था कि मैं इस चीज़ की प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकालूं, मैं देखूं कि क्या प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और सेकंड, मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब अपनी जो भी जर्नी है वो सारी रिकॉर्ड करूंगा ताकि मेरी जर्नी से आप भी सीख सको। क्योंकि मेरे को पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। जो मिस्टेक्स मैंने 8 साल में की, आप खुद इमेजिन करो कि 2.5 लाख फॉलोअर्स एक दिन में उड़ जाना, पेज डिसेबल हो जाना, कितना ही मतलब डिस्टर्बिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता है उस चीज़ का। बट मैंने उन चीज़ों से सीखा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उन चीज़ों को सीख के इस बार मैं दोबारा से ये चीज़ रीबिल्ड कर रहा हूँ और अपनी मेमोरीज बना रहा हूँ कि अगर मतलब मेरी जो मिस्टेक्स मैंने की थी, जो भी मेरी वीडियोस को देखेगा वो अगर सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है और या उसने आगे कुछ करना है, तो वो मतलब ऐसी सेम मिस्टेक्स ना करे। मतलब आपने कहावतें सुनी होंगी, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो पहले मैंने ऐसे ही किया कि हमारा सिर्फ एक ही पेज था इंस्टाग्राम जिस पे हम सारी अपडेट डालते थे। बट जैसे हमें पता चल गया कि पेज डिसेबल हो जाते हैं, अब हमने अपने मल्टीपल चैनल्स बिल्ड करने शुरू कर दिए ताकि अगर एक चैनल कोई प्रॉब्लम के कारण बंद भी हो जाए तो हमें बार बार ये प्रॉब्लम ना आए। तो मेक श्योर आप भी अगर किसी एक चीज़ पे डिपेंड है तो उसको अपना उसमें करिए, मल्टीपल चैनल्स में कन्वर्ट करिए, ताकि एक चैनल अगर बंद भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके बिजनेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। बाकी वीडियो में बने रहो, आज की जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखो। पीछे 1.5 घंटा रह गया। तो मेरी टीम से बात हुई थी, अब तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया। बाकी देखते हैं अब जाके कुछ क्या, मैंने आपको स्टोरी बताई है कि क्या रीज़न है सारा कुछ दोबारा से रीबिल्ड करने का। तो अब हम स्ट्रेटजी चेंज करेंगे सुबह, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या बनता है। बाकी अब मैं जाता हूँ शोरूम पे और जो भी काम पेंडिंग है वो करता हूँ। हाँ जी गाइस, तो अब शॉप क्लोज़ कर दी थी। आज का दिन ऑफलाइन काम के लिए तो बहुत बढ़िया था, बट ऑनलाइन हमें अभी कोई ऑर्डर नहीं आया। तो वो अब हम इम्प्रूव करेंगे, उसके रीजंस हमने फाइंड किए हैं, स्ट्रेटजी बनाई है। 2 दिन हो गए हैं हमने ऑर्डर नहीं लिया कोई भी, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही मिस्टेक थी, हमारी ही स्ट्रेटजी में कमी थी। तो हम स्ट्रेटजी को बिल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम बाउंस बैक करेंगे। तो बने रहना इस व्लॉग में। बाकी कल वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, उसमें मैं अपनी स्टोरी पोस्ट करूँगा कि मैंने कैसे काम शुरू किया और कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, क्या क्या चैलेंजेस आए। तो डेली मैं व्लॉग डालता हूँ 8 बजे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज रावी ड्राइविंग कर रही है, रावी। हाँ, पता मेरे को लाइट है। क्या है? हाँ, वो देखो सामने देख के चलानी होती है। हो जा। ओह, हो रे। चलो बस।